नमस्कार जैन साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकेडमी पर साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से एकीकरण के जो MCQ है, महत्वपूर्ण MCQ जो पिछली परीक्षाओं में राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके लिए। देखिए साथियों, तो बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। पहला क्वेश्चन है हमारा, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947, 10 अक्टूबर 1946, 31 मार्च 1948 को या 4 जनवरी 1947 को। देखिए साथियों, रियासती जो विभाग है आपका, रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी साथियों 5 जुलाई 1947। ये डेट आपको याद रखनी है, 5 जुलाई 1947। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पटवार मेंस में भी आया है और भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? यानी राजस्थान के एकीकरण के समय राजपूताना में कुल कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? तो साथियों आप सभी को पता होगा, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। यानी एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरेट अजमेर भी था। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन इसका? सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? साथियों आपको पता होना चाहिए कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उससे पहले राजस्थान में कुल 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे। अब उसमें ठिकाने कौन कौन से थे? लाभा था, कुशलगढ़ था, नीमराणा था। और ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? नॉन सैल्यूट स्टेट। तो साथियों नॉन सैल्यूट स्टेट ये तीनों ही कौन से स्टेट से थे? नॉन सैल्यूट स्टेट थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? देखिए साथियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुसार पहले क्या होता था कि राज्यों की को श्रेणियों में बांटा गया था। जैसे श्रेणी ए थी, बी थी, सी थी। राजस्थान जो राज्य था हमारा, उसको श्रेणी बी के अंतर्गत रखा गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, एकीकरण का श्रेय किया जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी माउंटबेटन को, या डी हीरालाल शास्त्री को। तो राजस्थान के एकीकरण या भारत के एकीकरण की बात करें साथियों, तो राजस्थान का एकीकरण या भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण को पूर्ण हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, कई परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को। देखिए साथियों, अगर बात करें राजस्थान का एकीकरण शुरू कब हुआ, प्रारंभ हुआ, प्रथम चरण कब संपन्न हुआ, तो वो होगा आपका 18 मार्च 1948 को। लेकिन ये पूछा है कि राजस्थान का एकीकरण को पूर्ण हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 1 नवंबर 1956। यानी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी आपकी 18 मार्च 1948 को और इसका समापन पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? यानी किस शासक, राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने राजस्थान यूनियन यानी राजस्थान संघ बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1947 सम्मेलन आमंत्रित किया था साथियों? वो थे आपके कौन थे? शार्दुल सिंह या सवाई मान सिंह या भूपाल सिंह या जवाहर सिंह। इसका सही जवाब होगा साथियों भूपाल सिंह जी चाहते थे राजस्थान यूनियन संघ बनाने के उद्देश्य से। इन्होंने क्या किया था? सम्मेलन आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न साथियों,
राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? यानी राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था आपको पता है साथियों? राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। तो जो प्रथम चरण था उसकी स्थापना कब हुई? 30/3 यानी 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 11 नवंबर 1950 या 28 मार्च 1949। तो राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था वो हुआ था साथियों 18 मार्च 1948। और उसी प्रथम चरण को हम क्या कहते थे, इसका क्या नाम रखा? मत्स्य संघ। तो प्रश्न को किसी भी भाषा में आपसे पूछ सकता है। आपको 7 और चरण और उनकी तारीखें को याद रखना होगा साथियों, और उनके नामों को भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो मत्स्य संघ में जो शपथ लेने वाले मंत्री थे साथी वो कौन कौन थे? भोलानाथ, मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह और रमेश कुमार। तो देखिए साथियों, इसमें जो आपके शपथ लेने वाले मंत्री थे या मंत्रिमंडल में शामिल थे कौन कौन थे आपको याद रखना है। गोपीलाल यादव जी थे, भरतपुर से संबंधित थे। मास्टर भोलेनाथ थे, ये कहाँ से संबंधित हैं? अलवर से संबंधित थे। चिरंजी लाल थे, ये कहाँ से संबंधित हैं? करौली से संबंधित हैं। मंगल सिंह थे, ये कहाँ से संबंधित है? धौलपुर से। लेकिन जो रमेश कुमार जी हैं ये इससे इसमें शामिल नहीं थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो मत्स्य संघ था उसका मत्स्य संघ कौन से चरण में बना? प्रथम चरण में। कब स्थापित हुआ ये, कब संपन्न हुआ? 18 मार्च 1948 को। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर। और इसमें ठिकाना भी था नीमराणा। इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। इसकी राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को। किसे बनाया गया साथियों? अलवर को। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948, 30 जनवरी 1948, 20 फरवरी 1948 या 18 मई 1948 को। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था साथियों? 18 मार्च 1948। राजधानी इसकी किसे बनाया गया? अलवर को। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय राजपुताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 25, 19, 22 या 29। तो आज़ादी के समय राजपुताना, जो राजस्थान को पहले क्या बोलते थे अपन? राजपुताना बोलते थे। तो राजपुताना में कितनी देशी रियासतें थी साथियों? 19। ठिकाने कितने थे? 3। और एक क्या था? चीफ कमिश्नरेट अजमेर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों तथा तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा? साथी देखिए, अब ये जो प्रश्न है ना आपका, इसमें देखिए आपको एक ही प्रश्न में आपको 4 प्रश्न याद करने एक तरीके से देखिए तो। और आजकल क्या है, ऐसे ही परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो साथी देखो, इसमें आपका प्रथम चरण कब संपन्न हुआ था? 18 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण कब हुआ था? 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948। यानी द्वितीय चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948। ये तो बिल्कुल सही है। तृतीय चरण इसका कब संपन्न हुआ था साथियों? इसमें दिया है आपका 25 मार्च 1949। लेकिन तृतीय चरण आपका कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। तो इसका मतलब ये क्या है? असुमिलित है, गलत है। चतुर्थ चरण की बात करें साथियों, वो कब हुआ था? 30 मार्च 1949। ये भी सही है आपका। और इसके बाद पंचम चरण आपका 15 मई 1949। तो सारे सही हैं। इसका जवाब क्या होगा साथियों? सी ऑप्शन। कौन सा गलत है ये पूछा है, तो इसका होगा तृतीय चरण। कब हुआ था ये तृतीय चरण? 18 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं चरणों में बना है। यानी ये पूछ रहा है आपको, जो राजस्थान जो आज बना हुआ है, इसका जो एकीकरण करके बना हुआ है, इसका जो एकीकरण हुआ है वो कितने चरणों में हुआ था? देखिए साथियों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 चरण में या 7 चरण में, 6 चरण में या 3 चरण? बहुत ही साधारण सवाल है। इसका आंसर होगा आपका 7 चरण में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। अगला,
अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहती हूँ आपको। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ तो दिया गया राजस्थान के एकीकरण के चरण और एक तरफ आपके एकीकरण की दिनांक। तो तृतीय चरण कब हुआ था साथियों? चतुर्थ चरण, पंचम चरण और षष्ठम चरण। तो साथियों हमको पता होना चाहिए जो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण हुआ था वो कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को, जो इसमें दिया नहीं है, ठीक है। द्वितीय चरण की बात करें वो कब हुआ था? 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948 को। तृतीय चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। तृतीय चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 का, मतलब ये तो सही है। चतुर्थ चरण की बात करें साथियों कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949। और ये क्या दिया है? 1948, जबकि हुआ कब था? 1949 में। तो ये क्या हो गया आपका साथियों? गलत। उसके बाद पंचम चरण की बात करें साथियों वो कब हुआ था? 15 मई 1949, ये भी सही है। षष्ठम चरण कब हुआ था साथियों? छठवां चरण 26 जनवरी 1950 को। सातवां चरण साथियों कब हुआ था? आपको पता है 1 नवंबर 1956 को। इसमें कौन सा गलत पूछा है? इसमें तो बी गलत है। कौन सा सही है? बी वाला, ये वाला। इसमें क्या हो जाएगा? गलत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ कौन से चरण में हुआ था? मत्स्य संघ नाम जो राजस्थान का राजपुताना का नाम रखा गया था वो प्रथम चरण में। कब संपन्न हुआ था? 18 मार्च 1948 को। कौन कौन सी रियासतें थी इसमें? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर, और एक इसमें ठिकाना भी था नीमराणा। तो इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। राजधानी क्या रखी गई इसकी? अलवर। और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत। और इसके जो राज प्रमुख थे, राज प्रमुख प्रश्न पूछा, राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान जी को। कहाँ से संबंधित? धौलपुर के। तो महाराजा भीम सिंह गलत है, गोपाल सिंह ये भी गलत है, बहादुर सिंह ये भी गलत है, महाराजा उदयभान सिंह, ये इसका क्या होगा साथियों? सही जवाब। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, अभी अभी प्रश्न पूछा था, इससे पहले क्या था? राज प्रमुख किसे बनाया था? उदयभान सिंह को। लेकिन इसके मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल या शोभाराम कुमावत जी। तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाए गए थे आपके शोभाराम कुमावत। कहाँ से संबंधित थे? अलवर से। और इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह। धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन, उन्नीस सौ 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी। मत्स्य संघ अभी इससे पहले ही मैंने बताया था। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? 4। कौन कौन सी? ए बी सी डी। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर। तो पहला ऑप्शन जोधपुर जयपुर, ये तो गलत हो गया। उदयपुर बांसवाड़ा, ये भी गलत है। शाहपुरा किशनगढ़ झालावाड़ करौली, ये भी गलत है। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, ये आपका क्या होगा साथी? सही जवाब। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी साथियों? तो बात करें साथियों मत्स्य संघ की आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? इसकी औसत वार्षिक आय, इसकी कुल क्षेत्रफल और इसकी कुल जनसंख्या। तो साथियों मैं आपको बताता हूँ, 184 लाख रुपए, 290 लाख रुपए, 324 लाख रुपए या 26 लाख रुपए। तो मत्स्य संघ की जो कुल वार्षिक औसत आय थी वो थी साथियों 184 लाख रुपए। बात करें इसके क्षेत्रफल की साथियों, मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किमी, 12,000 वर्ग किमी। और इसकी जनसंख्या कितनी थी? 18,37,944। ये इसकी क्या थी? जनसंख्या। अगला प्रश्न, राजस्थान के निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? देखिए साथियों, मत्स्य संघ जो नाम रखा था इसका सुझाव किसने दिया, ये पूछा है आपसे। तो पी सत्यनारायण राव, के एम मुंशी, एन वी गौड़गिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों जो मत्स्य संघ नाम रखा गया उसकी जो सुझाव दिया गया था वो किसने दिया था? के एम मुंशी जी ने। किसने दिया था? के एम मुंशी जी ने। प्रदेश का नाम किसने रखा था? मत्स्य संघ के एम मुंशी जी ने।
और NV गौड़गिल ये कौन थे? ये तो उद्घाटनकर्ता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तो राजस्थान के एकीकरण के जनक हैं। अगला प्रश्न साथी, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? राज प्रमुख बनाया किसे गया? राज प्रमुख किसे बनाया गया? इससे पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। उदयभान सिंह जी को किसे बनाया गया था? उदयभान जी को क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख। वो कहाँ से संबंधित थे? कहाँ के थे वो? धौलपुर के। कहाँ के थे? धौलपुर के। भरतपुर, करौली, अलवर ये क्या होंगे? गलत। कहाँ के थे वो? धौलपुर के। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है साहब। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। यानी ये पूछा है राजस्थान के जो एकीकरण हुआ था उसमें जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो पहला ऑप्शन है इसमें कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, बिल्कुल गलत है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये भी गलत है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ये भी गलत है। कौन सा सही होगा साथियों इसका? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, ये वाला ABCD। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ से कितनी रियासतें सम्मिलित थी? मत्स्य संघ में कितनी रियासतें? 4। कौन कौन सी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़। कौन सा सम्मिलित नहीं था साथियों? झालावाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? राजस्थान यूनियन यानी राजस्थान संघ। अब देखो साथियों, अब तक जो प्रश्न पढ़े थे आपने वो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण से संबंधित थे। अब जो प्रश्न है ये वाला, ये राजस्थान यूनियन जो प्रदेश का नाम बना था कौन से चरण में बना था? दूसरे चरण में। कौन से चरण में बना था? दूसरे चरण में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1948 को हुई थी। 25 मार्च 1948 को। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? आपको एक ट्रिक याद रखनी साथियों, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। बा यानी बांसवाड़ा, बू यानी बूंदी, झा यानी झालावाड़, डू यानी डूंगरपुर, के यानी किशनगढ़, को यानी कोटा, प्र यानी प्रतापगढ़, सा यानी साबरा, टो यानी टोंक। यानी कितनी रियासतें होगी इसमें कुल मिलाकर के? 9। कितनी होगी साथियों? 9। कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापुरा और टोंक। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। अब ये पूछा इसमें कौन सा भाग नहीं है? तो साथियों पहला ऑप्शन झालावाड़, तो बाबू, झाड़ू, झाड़ू यानी झालावाड़ ये तो है इसमें। बीकानेर, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, बीकानेर नहीं है। टोंक, कीको, प्रसाटो, टोंक यानी टोंक है। की यानी किशनगढ़ ये भी है। तो इसमें कौन सी नहीं है साथियों सम्मिलित? बीकानेर सम्मिलित नहीं है इसमें। अगला, 25 मार्च 1948 को, यानी ये दूसरे चरण की बात कर रहा है, गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो कौन कौन सी सम्मिलित थी? बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। बा यानी बांसवाड़ा, बू यानी बूंदी, झा यानी झालावाड़, डू यानी डूंगरपुर, के यानी किशनगढ़, को यानी कोटा, प्र यानी प्रतापगढ़, सा यानी साफरा, टो यानी टोंक। और कौन सी नहीं थी? देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, साफरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, साफरा। तो इसमें कौन सी नहीं साथी? ये उदयपुर वाली। ये राजस्थान के एकीकरण जब तीसरा चरण संपन्न हुआ था उसमें आया था ये उदयपुर, दूसरे चरण में नहीं था। अगला प्रश्न, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? राजस्थान संघ का, तो देखिए साथियों राजस्थान का जो दूसरा राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण था वो कब संपन्न हुआ था? 25 मार्च 1948 को। कितनी रियासतें थी? 9। इसके प्रदेश का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान संघ। राजधानी इसकी किसे बनाया गया? कोटा को। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा जी। कौन थे? गोकुल लाल असावा। ऑप्शन इसका कौन सा सही हुआ? सी। शोभाराम कुमावत जी नहीं, माणिकलाल वर्मा नहीं, भूरीलाल पांड्या नहीं। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? किस राज्य के
शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था बताया आपको साथी। प्रधानमंत्री कौन थे इसके? प्रधानमंत्री थे राजस्थान संघ के गोकुल लाल असावाजी। लेकिन राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। कहाँ के थे वो? कोटा के। कहाँ के थे? कोटा के। अगला प्रश्न, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 यानी द्वितीय चरण की बात कर रहा है साथी। द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? तो साथी आपको याद रखना है किसने किया था इसका। पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, एन वी गौड़विल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शोभाराम कुमावत। तो देखिए साथी, राजस्थान के जो एकीकरण का जो प्रथम चरण था और द्वितीय चरण था, दोनों का जो उद्घाटन करता थे वो थे एन वी गौड़विल सर। ध्यान रखना है आपको साथी, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों चरणों के जो उद्घाटन करता थे वो थे एन वी गौड़विल। अगला प्रश्न, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी उनमें से कौन सी थी? तो द्वितीय चरण कब संपन्न हुआ था? 25 मार्च 1948 को। कितनी रियासतें थी? 9। प्रदेश का नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ। राजधानी किसे बनाया गया? कोटा। राजधानी किसे बनाया गया? कोटा। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावाजी। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह जी। अगला प्रश्न, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान, सॉरी साथी ये गलत है, इसमें संयुक्त राजस्थान नहीं हुआ, इसका होगा राजस्थान संघ। क्या होगा इसका? राजस्थान संघ, क्योंकि द्वितीय चरण की बात कर रहा है। द्वितीय चरण में जो राजस्थान के एकीकरण द्वितीय चरण का जो नाम पड़ा था उस प्रदेश का, उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। उसका हिस्सा नहीं था बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर या शाहपुरा। तो इसमें आपको पता है साथी, मैंने अभी आपको बताया था इसमें 9 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। तो उसमें उदयपुर नहीं था। उदयपुर कौन से चरण में आया था? तीसरे चरण में। धन्यवाद साथी, ये हुए आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपके लिए ये तैयारी में कुछ सहायता करेंगे। धन्यवाद साथी।